शाहिद साहब, अब जब ये खबर इसको फिजल डाउन कर दिया बीसीसीआई ने, इवेंचुअली शुक्र बीसीसीआई की तरफ से कुछ आया, वरना रेयरिटी में बीसीसीआई ऑफिशियल्स मीडिया पे कहीं कोई बात करते हुए आपको दिखते हैं, उनका मीडिया ही ज्यादा बात करता है। अगली फिर एक इस पूरे सिलसिले का शोशा ये आ जाता है कि नहीं जी, जो कैप्टन्स मीट होना है, वुड दैट बी पॉसिबल इन पाकिस्तान? क्योंकि जो है क्या सारे कैप्टन्स मौजूद होंगे? वुड रोहित शर्मा ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर दैट कैप्टन्स मीट? दिस इज अनदर थिंग जो कि अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनना शुरू हो गई है। देखिए, मेरी आज एक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट से इजाजत मांगी है। अगर तो ये मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट में होता है, अगर तो ये आईसीसी की तरफ से मैंडेटरी है तो हमको जरूर भेजना पड़ेगा। जब आपको याद होगा, जब समिट हो रही थी शंघाई कॉर्पोरेशन की, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं आएंगे पाकिस्तान, जूम पे अटेंड कर लेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन वो एससीओ के ऊपर मैंडेटरी था कि आप सब आके पर्सनली उसके ऊपर समिट के ऊपर पार्टिसिपेट करें। तो डॉक्टर जयशंकर आए थे, खुश होकर गए, सब कुछ बेहतरीन रहा। तो रोहित शर्मा भी आएंगे 17 फरवरी की रात को, इंशाल्लाह देखिएगा आप वो आएंगे, और जय शाह का भी आने का मैं सुन रहा हूँ कि वो भी आएंगे। तो ये दोनों ऑफिशियल्स आएंगे, फोटोशूट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो कराची में ही। और आप उसको होस्ट करेंगे ना शायद हाशमी साहब, आपके पास ही होगा? मैं होस्ट तो नहीं करूंगा, मैं तो टेबल के दूसरी तरफ हूं, मैं तो उसी टेबल के दूसरी तरफ ही रहना चाहता हूं। हाँ, मुझे अगर मौका मिला तो मैं रोहित से एक सवाल जरूर पूछूंगा, कोई ना कोई जो मेरे जहन में हो। जरूर। आपके जहन में क्या सवाल आता है? खान साहब, आपने भी इंडिया की टीम का जिक्र किया, आप तो 80 की दहाई में इंडिया जा चुके क्रिकेट खेलने के लिए, उस वक्त भी इतनी कुछ सख्ती होती थी? आप पता 2004 का जो था ना टूर हाँ, इंडिया का, इंडिया जब आया था सवेरा, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट टूर, क्योंकि मैं आईसीसी मैच ऑफिसर के साथ था। अच्छा। तो आई हैव टू ट्रेवल यू नो फ्रॉम कराची टू पेशावर, यू नो, इतनी, और क्या हॉस्पिटैलिटी थी, क्या क्रिकेट का मज़ा आया था। और आप यकीन कीजिएगा कि इंडिया के जितने प्लेयर्स थे ना, वो ये नहीं था कि उनके लिए पाकिस्तान कोई नई जगह थी, वो पेशावर में भी घूम रहे थे, वो मुल्तान में भी घूम रहे थे, वो लाहौर में भी, तमाम आपके शॉपिंग के बड़े सेंटर्स जो थे उनमें जा रहे थे, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे थे। तो कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये इंडिया की टीम जो है ना, इसके लिए कोई सिक्योरिटी के जो है ना इश्यूज वो कोई उजागर होंगे। अब बात आ जाती है कि हाफिज साहब, मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी शाहिद साहब ने जो बात की है ना, वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर रोहित शर्मा कैप्टन शूट के लिए पाकिस्तान आते हैं, कराची में वो उतरते हैं, वो होटल में रहते हैं, वहाँ वो दूसरे कैप्टन के साथ मिंगल करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मिंगल करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये मैसेज जो होगा ना, ये उस आई ओपनर होगा बीसीसीआई के लिए भी है और इंडिया के जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं ना उनके लिए भी। क्योंकि अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान में आके, कराची में आके कैप्टन शूट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और आप यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इतना ज़्यादा वो उनको एंटरटेन करेंगे रोहित शर्मा को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि आई हैव सीन सौरव गंगोली, आई हैव सीन राहुल द्रविड़ ओवर देयर इन 2004, जितने वो खुश थे ना, क्योंकि आपको याद होगा सौरव गंगोली ना इंजरी की वजह से वापस चले गए थे, देन वो राहुल द्रविड़ कैप्टन हो गए थे, तो उनकी जगह फिर दोबारा जब सौरव गंगोली आए तो उन्होंने कहा कि आई मिस द बेस्ट पार्ट ऑफ माई टूर, तो मेरी जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान की, मैं वापस चला गया हूँ, बट स्टिल आई हैव कम बैक एंड आई हैव प्लेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टूर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि उनके जहन से निकलती नहीं। तो काश के हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान अगर आ जाती तो वो देखती कि हम किस तरह उनको ना एंटरटेन करते। अब ये काश, ये पता नहीं ये काश कब पूरा होगा। शायद साहब, अगर आपको भी डाउन द मेमोरी लेन लेकर जाएं तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जो आपने कवर की हैं, यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान इंडिया की, एंड इंडिया में जाकर भी पाकिस्तान इंडिया की। ऑब्वियसली एक चीज़ है विच इज़ अ मिसिंग लिंक इन चैंपियंस ट्रॉफी, बट स्टिल समहाउ वी वुड मैनेज। चले, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ये कैप्टन्स मीट है जिस पे शायद रोहित शर्मा ट्रैवल कर जाए, बट ये बहुत बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का चंक है दैट वी वुड मिस। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जिस तरह कवर की है सीरीज 2004 की भी, 2005 इंडिया जाकर भी,
2006 की, 2008 का एशिया कप, फिर उसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप जिस पे आप भी थी वगैरह, तो हम लोगों को तो बड़ा अच्छा रिस्पांस हमेशा मिला है और हमने भी हमेशा अच्छा रिस्पांस दिया। तो वो मिसिंग लिंक चल तो रहा है, लेकिन जब तक वो बात सही होती थी, मैं बड़ा जज्बाती होकर कहता था कि नहीं इंडिया की टीम आएगी, लेकिन वो पॉलिटिकल एक इशू है। जब हमारी तरफ से पॉलिटिकल ओवरचर्स होंगे, जब थोड़ी सी पॉलिटिकली पेशरफ्त होगी, तो वो दिन भी आएगा कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान की टीम भी इंडिया ट्रैवल करके जाएगी। अभी 2023 का ODI वर्ल्ड कप भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हॉस्टिलिटी होगी, लेकिन वही प्यार, वही तवज्जो, वही सब कुछ मिला इंडिया में भी और बड़ा अच्छा वेलकम मिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कर सकता है कि रोहित शर्मा की आसानी के लिए ये इफ्तिताही तकरीब लाहौर शिफ्ट कर सकता है। वो वादा से आए, हार्डली 1 घंटा लगेगा उन्हें अमृतसर से आने में, उनको कोई फ्लाइट भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। आधे घंटे में वो वाघा से लाहौर पहुंच जाएंगे सिक्योरिटी में, और आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद वो सेरेमनी अटेंड करके, फोटोशूट अटेंड करके वो वाघा के रास्ते ही वापस भी जा सकते हैं। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ से लचक होनी चाहिए। इंडिया की तरफ से इतनी लचक नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से फिर भी है। शाहिद साहब, ये जो 2004 वाली सीरीज़ थी, क्योंकि वो एक तवील अरसे के बाद इंडिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, आपने जैसे अभी खान साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तानियों ने तो उस दौरान बहुत ज़्यादा अपने खुले दिल के साथ इंडिया का इस्तकबाल किया था। आपके ज़हन में कौन सी ऐसी चीज़ें अभी भी जो आपको लगता है कि यार ये पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट जब होती है तो ये चीज़ें किसी और दुनिया के किसी भी मुल्क के मैच में नज़र नहीं आती? बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। 2006 सीरीज से पहले मैं और समी बनी हम लोग ऑलमोस्ट ट्रैवल एजेंट बने हुए थे। किसी को वीज़ा चाहिए उसके लिए मदद करना है, किसी को होटल रूम चाहिए, किसी को फैसलाबाद में कमरा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सारे हम लोग मिल के ये सारे काम कर रहे थे। फिर इसी तरह 2005 में जब पाकिस्तान की टीम गई, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट गए, तो इंडियन हमारे दोस्तों ने हमारी बड़ी मदद की। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान और इंडिया के अलावा नज़र नहीं आती। लाहौर में हम जो एक मशहूर होटल है लिबर्टी के पास, वहाँ पे खाना खा रहे थे, भारतीय को 5-6 जर्नलिस्ट है, उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए खाने के। उन्होंने कहा नहीं ये जो इंडियन हमारे जर्नलिस्ट आए, हमारे गेस्ट में कोई पैसा नहीं लेंगे। हालांकि हम सब लोगों ने ठीक ठाक खाना खा लिया था। नाश्ता तो नहीं कर रहे थे आप? भेलपूरी तो नहीं चल रही थी? अच्छा खान साहब, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया है, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी आना है जी। तो ये क्या एक साइम अयूब इंजर्ड हुए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया कि क्या करें, किसको लाएं किसको ना लाएं? अब मतलब साइम अयूब की जो इंडक्शन है ना, उस पर मेरा एज ए क्रिकेटर, वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मैं इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेला, मगर फिटनेस लेवल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ओके। आप देखें कि जो इंजरी है ना, वो कहते हैं कि ऑपरेशन अगर नहीं होता तो इसकी रिहैबिलिटेशन में वो अपनी जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है ना, वो फॉलो कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा जो साइम अयूब के लिए जो एडवांटेज है ना, उनकी एज जो है ना, वो ही इज़ अ वेरी यंग, जिसे बच्चा नहीं कहते हम, 21-22 का, तो उसमें ना जो सर्कुलेशन तेज होती है, हाँ जी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होती है ना, वो जिस एरिया में भी कहीं प्रॉब्लम होना तो वो जल्दी उसको हील करती है। अब आपका वो सवाल कि पाकिस्तान की टीम में क्या साइम अयूब अगर नहीं आता तो हमें क्या बिल्कुल ये भूल जाना चाहिए कि साइम अयूब खेल सकता है या नहीं खेल सकता, 10 ओवर कर सकता है कि ये नहीं कर सकता? इस पर आपके इस जवाब पे हम लगाएंगे बिल्कुल ब्रेक, वो इस वजह से क्योंकि हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जरा थोड़ा सा इसका तंगे रखेंगे कि क्या साइम अयूब के ना होने पे हम क्या फोकस करेंगे, वेदर वी वुड बी लुकिंग फॉर अ स्पिनर और वी वुड बी लुकिंग एट द यूटिलिटी दैट साइम अयूब गिव्स, जो कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और फास्ट रन्स देते हैं, हमें टॉप ऑर्डर में आके ओपन करते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with अजहर खान साहब and शाहिद हाशमी साहब। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली साइम अयूब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन गए कुछ टाइम फ्रेम में पाकिस्तान के लिए। जब स्टार्ट हुआ था उनका करियर, सबने कहा था कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस लड़के पे, ये लड़का तो कुछ नहीं करके देगा, बट इवेंचुअली जहाँ उनको बूम मिला वहाँ पे वो इंजर्ड हो गए और एकदम से लगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो तितर बितर हो गई। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो कि हाफिज ने आपसे सवाल पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अगर अब साइम अयूब की अवेलेबिलिटी नहीं है, हु शुड फिल इन? देखिए उसमें ना स्टेट अवे जो सिलेक्शन कमेटी है ना, और मोहम्मद रिजवान कैप्टन है,
दे शुड सिट डाउन, और प्रॉब्लली वो बैठे भी होंगे और बात भी शुरू होगी। अब बात आ जाती है कि अगर साइम नहीं है तो हु एल्स इज गोइंग टू रिप्लेस हिम। आई थिंक इमामुल हक की जो बात हो रही है ना, तो अब देखना ये है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो कितना अच्छा है। ठीक है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, वनडे भी क्रिकेट उसने खेली, परफॉर्म भी किया, मगर क्या सेकंड टेस्ट मैच जो अभी शुरू होगा उसमें इमाम को चांस दिया जाएगा?